हेलो बच्चों, वेलकम टू काजिल क्लासेस। आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 दैट इज एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं बता देती हूँ, मैं हूँ काजी फराना फिरदौस, योर मेंटर, एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग द बुक क्यूरियोसिटी ऑफ क्लास 8 साइंस सीबीएसई। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द फर्स्ट स्टेप इन अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है? आस्किंग फोकस क्वेश्चन, यानी कि आपको फोकस्ड क्वेश्चंस करना चाहिए। गिव एन एग्जांपल ऑफ हेल्पफुल माइक्रोब। हेल्पफुल माइक्रोब क्या है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया दैट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड कर्ड फॉर्मेशन। डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं एंड दही बनाने में हेल्प करते हैं। नेम वन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। एक ऑर्गेनिजम्स यानी कि एक माइक्रोब का नाम बता दो दैट आर हार्मफुल टू अस। कौन सा है? प्लाज्मोडियम। क्या करते हैं? मलेरिया कॉज करते हैं। ओके, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या है? द फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट सरफेस। यानी कि हमने क्लास में बोला था, है ना, क्या होता है कि जब आप पेन से एक ही प्लेस पर पुश कर रहे हो यानी कि फोर्स दे रहे हो, तो फोर्स यहाँ पर कंसेंट्रेटेड है ना, तो यहाँ पे अगर आप पुश करोगे तो आपको दर्द ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप ऐसे पुश करते हो तो आपका फोर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस में, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको दर्द कम महसूस होता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट होता है प्रेशर का। ओके, कि फोर्स कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑब्जेक्ट में, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक प्लेस में अगर ज्यादा होगा तो आपको फोर्स ज्यादा लगेगा, एंड बहुत यानी कि पूरे सरफेस में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको कम फोर्स लगेगा। ठीक है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स? एलिमेंट एंड कंपाउंड का क्या डिफरेंस है? एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस, ओके, मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। यानी कि जब एक ही एटम से बने होंगे, यानी कि एक टाइप ऑफ एटम से बने होंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एलिमेंट। लेकिन कंपाउंड किसे बोलेंगे? जब एक से ज्यादा कोई एटम से यानी कि एलिमेंट से बने होंगे। ठीक है, देखो, मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट, यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट से बने होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? कि कंपाउंड्स। व्हिच फोर्स मेक्स अ बॉल थ्रोन अपवर्ड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड? यानी कि जब आप बॉल को ऊपर थ्रो करते हो तो वो नीचे आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल, यानी कि ग्रेविटी होते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एक बॉल को नीचे खींचते हैं। ठीक है, नेम टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का दो इफेक्ट बताओ, क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट्स एंड दूसरा क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कि जब एक वायर के थ्रू करंट पास होगा तो क्या होगा? आप नोटिस करोगे कि आपका तार हीट भी होगा, एंड जब उस वायर से करंट पास होगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेंगे। ठीक है, वो हम चैप्टर 4 में ऑलरेडी किया है 2 दिन पहले, है ना। देखो, what causes the periodic cycle of the moon? क्या होगा? the moon's revolution around the earth, यानी कि अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व करेगा उसी को हम पीरियोडिक साइकिल में डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में बताओ। ओके, अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी कि एक कम्युनिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे एंड अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ? क्या होता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? सबको पता है, द सन। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इन्वेस्टिगेशन इन साइंस। ओके, नो, व्हाई? अच्छा, next, explain why investigation in science need both observation and creative thinking। यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है कि साइंस की जब इन्वेस्टिगेशन होता है वहां पर ऑब्जर्वेशन भी जरूरी होता है एंड क्रिएटिव थिंकिंग भी जरूरी होता है, ये आपको बताना है। क्यों?
ऑब्जर्वेशन गिव एक्यूरेट फैक्ट, अगर आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप एक एक्यूरेट चीज यानी कि एक्यूरेट डेटा को निकाल पाओगे। एंड वाइल क्रिएटिव थिंकिंग, आप जब बहुत ज़्यादा सोचोगे उसके लिए, इट हेल्प्स फॉर्म्स न्यू आइडियाज एंड सोल्यूशन, एक तो वहाँ से आपको नए आइडियाज मिलेंगे एंड उनका सोल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। टुगेदर द मेक इन्वेस्टिगेशन इफेक्टिव, यानी कि ये दोनों ही जब एक साथ होते हैं तो इन्वेस्टिगेशन बहुत इफेक्टिव होता है एंड वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, यानी कि इफेक्टिव हो जाता है। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी एंड फाइट इन्फेक्शन, कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं एंड इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। बाय ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, अच्छा खाना खाओ, रेगुलरली एक्सरसाइज करो, टेकिंग मेडिसिन्स व्हेन नीडेड, जब ज़रूरत पड़े तब मेडिसिन ले लो, एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड, यानी कि वैक्सीन भी लेना, ठीक है। एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल हाउ अ डिफरेंस इन एयर प्रेशर कैन कॉज स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि आपको बताना है कि जब एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं या फिर साइक्लोन्स होते हैं उसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है, ठीक है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, एयर कैसे मूव करते हैं, जहां पर कंसेंट्रेशन ज्यादा होंगे टू द प्लेस वेयर द कंसेंट्रेशन इज लो, ठीक है। अलर्ट डिफरेंस इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर का अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ पर बहुत कम है, तो क्या कॉज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल है क्या, साइक्लोन्स हो सकते हैं, ठीक है। देखो, व्हाट आर मिक्सचर्स, मिक्सचर्स क्या होता है, गिव वन एग्जांपल। मिक्सचर्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशंस दैट कैन बी सेपरेटेड, जो सेपरेट किए जा सकते हैं, कैसे, फिजिकली, हम फिजिकली उनको सेपरेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, लेकिन जो सोल्यूशन है ना वो अलग चीज है, ठीक है। मिक्सचर्स अलग है, सोल्यूशन अलग है, ठीक है। देखो, हाउ डज बेंडिंग ऑफ लाइट हेल्प आस इन डेली लाइफ, वैसे हम सोल्यूशन मिक्सचर वो सब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब उसका भी एक अलग से चैप्टर है, उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ डज बेंडिंग ऑफ लाइट हेल्प्स अस इन डेली लाइफ, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे हमें डेली लाइफ में हेल्प करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स अस इन वर्किंग ऑफ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स के जो काम होते हैं वहां पर हेल्प करते हैं, कैमरास में यूज होते हैं एंड माइक्रोस्कोप में भी यूज होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं, कैसे, बाय फोकसिंग लाइट, लाइट को फोकस करके। हाउ आर कैलेंडर्स लिंक्ड टू द मूवमेंट ऑफ द मून एंड सन, सन एंड मून के जो मूवमेंट होते हैं उनके साथ कैलेंडर कैसे लिंक्ड है, लिंक कैलेंडर्स, कैलेंडर्स आर बेस्ड ऑन द पीरियडिक साइकिल ऑफ मून फेजेस, कैलेंडर क्या है, वो किसके ऊपर बेस्ड है, जो मून का फेजेस है, यानी कि वो उसका जो पीरियडिक साइकिल है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड अर्थ का रिवोल्यूशन है अराउंड द सन, सन के अराउंड जो अर्थ का रिवोल्यूशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। ओके, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन आवर लाइफ, माइक्रोब्स का रोल बताओ इन आवर लाइफ, मेंशनिंग बोथ हेल्पफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट, यानी कि आपको हेल्पफुल भी बताना है एंड हार्मफुल भी बताना है। माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं, खाना को डाइजेस्ट करने में, मेडिसिन को बनाने में, प्रोड्यूस डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स को बनाने में, जैसे कि दही बोल सकते हो। हार्मफुल माइक्रोब्स कैन कॉज डिजीजेस, हार्मफुल माइक्रोब्स डिजीज कॉज कर सकते हैं, जैसे कि कोलेरा, मलेरिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस, ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है एंड हार्मफुल भी है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल हाउ साइंस हैज इम्प्रूव्ड आवर लाइफ इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि साइंस कैसे हमारे लाइफ को इम्प्रूव किया है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग एंड मैग्नेटिज्म में, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट मेक्स वर्क इजियर, हमारे काम को इजियर बना देते हैं, है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कीप्स अस वार्म, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो हीटिंग करने में हमें हेल्प करते हैं, जैसे कि एग्जांपल सोच लो क्या होता है, रूम हीटर बोल सकते हो, गीजर बोल सकते हो, आयरन बोल सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का कैसे बोलोगे, लाइट, फैन, हर एक चीज का बोलोगे, ठीक है। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट किस में आते हैं, मोटर, यानी कि मोटर रन करने में एंड मशीन के जो फंक्शंस होते हैं वहां पर मैग्नेटिक का यूज होता है, ठीक है। डिस्क्राइब द स्टेट्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन पार्टिकल्स मूवमेंट, पार्टिकल के मूवमेंट के ऊपर जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं उनको डिफाइन करो, क्या होता है, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस, जो हम हर एक क्लास में पढ़ते हैं ना। देखो, सॉलिड का क्या है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है।
एंड वाइब्रेट इन अ प्लेस, एक ही प्लेस में वो वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड का क्या है, पार्टिकल्स कैन मूव बट रिमेन क्लोज, यानी कि पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, है ना, एंड उनका कोई एक डिफाइंड शेप नहीं होते, वो कंटेनर का शेप लेते हैं, ठीक है। गैसेस का क्या है, पार्टिकल्स मूव फ्रीली, गैस का पार्टिकल्स इजीली मूव कर सकते हैं एंड आर फार अपार्ट, एंड बहुत दूर होते हैं। हाउ डज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर अफेक्ट वेदर पैटर्न, यानी कि एयर प्रेशर का जो फोर्स है वो कैसे अफेक्ट करते हैं वेदर पैटर्न का, ठीक है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल से बताओ, लाइक स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। लो प्रेशर ड्रॉज इन एयर फ्रॉम सराउंडिंग हाई प्रेशर एरियाज, a big difference in pressure causes strong winds and can lead to cyclones, यानी कि देखो जो लो प्रेशर होता है ना वो हाई प्रेशर से एयर को पुल कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाते हैं, हमने पढ़ा अभी। एंड क्या होता है ना, वो एक डिफरेंस इन विंड प्रेशर कॉज कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड कैन लीड टू साइक्लोन्स, इसकी वजह से साइक्लोन भी होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ द मून्स फेजेस लेड ह्यूमन टू क्रिएट कैलेंडर्स, यानी कि कैसे मून के फेजेस से ह्यूमन कैलेंडर्स को बनाए हैं। द मून चेंजेस इट्स विजिबल शेप इन अ फिक्स्ड साइकिल, यानी कि मून चेंज करते हैं उनके एक शेप को इन अ फिक्स्ड साइकिल पे ही वो चेंज करते हैं, विच अर्ली ह्यूमन उसे यूज करते थे टू मेजर टाइम को मेजर करने में एंड क्रिएट ल्यूनर कैलेंडर्स, ओके। डिस्क्राइब हाउ अर्थ्स पोजिशंस एंड एटमोस्फेयर मेक इट सुइटेबल फॉर लाइफ, यानी कि डिस्क्राइब करो कि अर्थ की पोजीशन एंड एटमोस्फेयर कैसे सुइटेबल है फॉर लाइफ के लिए। देखो, अर्थ इज एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अर्थ क्या है ना, सन से एक राइट डिस्टेंस पे है, जिसकी वजह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द यूवी, ओके। नेक्स्ट, कीपिंग वाटर लिक्विड है, एंड द एटमोस्फेयर हैज ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, ओके, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज, ठीक है, हार्मफुल यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। Why is balancing observation and creative think important in science, यानी कि बैलेंसिंग ऑब्जर्वेशंस एंड क्रिएटिव थिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, ठीक है, इन केस ऑफ साइंस, ओके। ऑब्जर्वेशन इंश्योर्स एक्यूरेसी, ऑब्जर्वेशन से क्या आते हैं, एक्यूरेसी आते हैं, एंड क्रिएटिव थिंक आपको क्या अलाउ करते हैं, इनोवेशंस एंड डिस्कवरी, आप कुछ चीज इनोवेट कर रहे हो या फिर कोई चीज डिस्कवर कर रहे हो, है ना, बोथ आर नीडेड फॉर प्रोग्रेस, जो कि हमारे प्रोग्रेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। If Earth's temperature increases by 2 degree centigrade, how might it affect the ecosystem? अगर अर्थ के टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज होता है तो वो कैसे अफेक्ट करेगा हमारा इकोसिस्टम को। इट कैन कॉज मेल्टिंग आइस को मेल्ट कर देगा, राइजिंग सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एक्सट्रीम वेदर, ठीक है, एंड लॉस ऑफ हैबिटेट भी लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो यही तक था, बहुत ही छोटा चैप्टर है एंड इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इन योर क्लास, अब बोल सकते हो इन द एग्जाम, ठीक है, वहाँ पर, क्योंकि ये चैप्टर क्या है ना, एक ओवरव्यू है ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन होल ईयर, ठीक है। तो ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले आप क्या करो, आपके स्कूल में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे कर लो, फिर इसे करना, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, शायद इससे कॉमन आ जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चैप्टर 2 से ही बनेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड कमेंट में बताना और क्या चाहिए, ठीक है। बाय बाय।